नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। श्रोताओं, कार्यक्रम का आज का अंक केंद्रित है लोकसभा निर्वाचन गतिविधियों पर। तो शुरू करते हैं और सुनते हैं विभिन्न जिलों में जारी चुनावी गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। सीहोर जिले में भी जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाता जागरूकता के प्रति कई तरह के नवाचार कर रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता। सीहोर जिले में लोकसभा चुनावों की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जिले की कुल 4 विधानसभा क्षेत्र प्रदेश के 3 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित हैं। भोपाल संसदीय क्षेत्र 19 के अंतर्गत सीहोर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 159 में 265 मतदान केंद्रों के माध्यम से 2,23,671 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर भोपाल संसद का चुनाव करेंगे। इसी प्रकार संसदीय क्षेत्र क्रमांक 18 विदिशा के अंतर्गत जिले की बुधनी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 156 में 363 मतदान केंद्रों के माध्यम से 2,76,599 मतदाता और इछावर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 158 में 275 मतदान केंद्रों के माध्यम से 2,26,913 मतदाता विदिशा संसदीय क्षेत्र के सांसद का चुनाव करेंगे। साथ ही देवास संसदीय क्षेत्र 21 के अंतर्गत आष्टा विधानसभा क्षेत्र 157 में 335 मतदान केंद्रों के माध्यम से 2,79,449 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर देवास सांसद का चुनाव करेंगे। सीहोर के जिला प्रशासन द्वारा इस बार लोकसभा चुनावों में ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि मतदान का प्रतिशत पिछले मतदान से ज़्यादा हो। इसके लिए जिले के सभी ब्लॉकों में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसको लेकर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि देखिए 7 मई को लोकसभा चुनाव के लिए सीहोर, इछावर और बुधनी विधानसभा में वोटिंग होना है। और जो अभी प्रथम और द्वितीय चरण में जो ट्रेंड देखने को आ रहा है, मतदान प्रतिशत में गिरावट सब जगह हम लोग देख रहे हैं। तो जो हमारा बूथ अवेयरनेस का ग्रुप रहता है, जिसमें सारा हमारा मैदानी अमले रहता है, सचिव, जीआईएस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, कोटवार, आशा कार्यकर्ता है, शहरों के वार्ड प्रभारी और जो भी हमारे मैदानी अमला है कृषि विभाग का, सबको मिला के एक टीम बनाने का प्रयास किया है कि आप लोग जो है अगले 10 दिन जो हमारा मतदाता पर्ची बांटने का जो समय है, उसमें मतदाता पर्ची बांटने के साथ साथ में प्रत्येक घर में जाके एक शपथ हम लोगों ने छपवाई है। वो शपथ भी लोगों से दिलवाए कि वो जो है मतदान के दिन आएंगे। और इस बार थोड़ा सा गर्मी की वजह से या शादी की वजह से कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि मतदाता कई बार बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो पूरे मैदानी अमले से मैंने आह्वान किया है कि हम लोग जो है मिल के काम करें, टीम के रूप में काम करें और जहाँ बाकी जगह मतदान प्रतिशत गिर रहा है, हम अपने सीहोर जिले को टॉप में लेके जाएँ। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आएंगे। तो कोई भी इस काम को ऐसा ना समझे कि ये इस विभाग का काम है। हम सब अभी जो है भारतीय के डेपुटेशन पे है, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो 7 तारीख को इस बार आज मैं भेरुंदा में हूँ, तो मुझे लगता है कि भेरुंदा के जोश को देख के ऐसा लग रहा है कि भेरुंदा ही 5 विकास खंडों में आगे बढ़ने की संभावना है। सबसे ज़्यादा मतदान परसेंट रहेगा और सीहोर जिले का मतदान का प्रतिशत एटलीस्ट जो हमारा विधानसभा चुनाव का परसेंटेज था 84.4%, या तो इतना रहे या उससे भी अधिक जाए। तो 100% मतदान की और हमारी कोशिश है, लेकिन टारगेट ये है कि 85% से हम ऊपर जाए ही जाए। और सारे मतदाताओं से भी मेरी अपील रहेगी सभी लोग जो है चुनाव के लिए जरूर अपने घरों से बाहर निकलें। आप उस दिन के दिन को छुट्टी का दिन ना मानें और ऐसी कोई गर्मी की अब दिक्कत नहीं है। आप लोग देख रहे हैं आज मौसम ठीक है और सभी मतदान केंद्रों के बाहर हम लोगों ने लगभग 50 से 100 कुर्सियाँ, कम से कम 200 लोग खड़े हो पाए उतने टेंट और कम से कम 5 से 10 पानी के शीतल पानी के मटके और पेयजल की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। तो गर्मी को लेकर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और मतदान का समय भी पर्याप्त है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का समय है। तो उस पूरे समय में आराम से जाके जो एक मतदान केंद्र में औसतन 1000-1200-1300 मतदाता होते हैं, आराम से जाके वोट कर सकते हैं। सभी मतदाताओं से अपील रहेगी कि आइए हम सब लोग जो है 7 मई को सीहोर जिले में 100% मतदान की तरफ आगे बढ़े और सीहोर जिले का नाम जो है पूरे भारत के पटल पे आए कि यहाँ के मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के इस चुनाव में भाग लिया। धन्यवाद। कई क्षेत्र शहरी हो, कोई नौकरी कर रहा है बाहर, तो उनको लाने की कोई व्यवस्था, क्योंकि 100% के लिए उनको भी लाना पड़ेगा। 2-4% देखिए जितने भी लोग हैं उन सभी का प्राथमिक दायित्व बनता है कि चुनाव के दिन जो है एक दिन के लिए अपने मूल गांव में या जहां पर भी उनके मतदान सूची नाम है वहां पर आए और वहां पर आके अपना मत का उपयोग करें। मैंने सभी मैदानी अमले को निर्देश किया है कि उनसे टेलीफोन पर संपर्क करें, उनको यहाँ आने के लिए मोटिवेट करें। कुछ 1% 2% लोग होते हैं जिनकी नौकरी की कंडीशंस हो गई या कैसी परिस्थितियाँ होती है वो लोग आ नहीं पाते, लेकिन बाकी जितने सारे मतदाता हैं वो अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान।
रतलाम जिले में 13 मई को मतदान होना है। रतलाम जिला 3 लोकसभा सीटों के लिए वोट करेगा। और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता अदिति मिश्रा। रतलाम में स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान संपन्न करवाने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। रतलाम में 13 मई को मतदान होना है। रतलाम जिला 3 लोकसभा सीटों के लिए वोट करेगा। रतलाम शहर ग्रामीण और सलाना विधानसभा रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के लिए, जबकि जावरा विधानसभा मंदसौर और आलोट विधानसभा उज्जैन लोकसभा सीट के लिए वोट करेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर राजेश बाथम ने बताया कि 13 मई को मतदान से 90 मिनट पूर्व प्रत्येक मतदान केंद्र पर मॉक पोल की प्रक्रिया भी संपन्न होगी। इसके बाद सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मॉक पोल और मतदान की प्रक्रिया के दौरान अगर किसी भी मतदान केंद्र पर ईवीएम या वीवीपैट में खराबी की सूचना प्राप्त होती है तो मतदान केंद्र पर ईवीएम और वीवीपैट के संचालन में आ रही रुकावट को दुरुस्त करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतदान दिवस के 72 घंटे से लगाकर 24 घंटे पूर्व की जाने वाली कार्रवाइयों के संबंध में भी कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कलेक्टर द्वारा जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस तथा अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे कम्युनिटी हॉल, मांगलिक भवन सहित सभी स्थानों पर 11 से 13 मई तक सघन जांच करेंगे। इस दौरान बाहरी जिलों से आने वाले किसी भी व्यक्ति को रतलाम में रहने की किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में स्थापित जांच चौकियों और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर आने वाले वाहनों पर भी सतत नजर रखी जा रही है। उड़न दस्तों और स्थायी निगरानी दलों द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर द्वारा बताया गया कि जिले में मतदाता सूचना पर्ची का वितरण 4 से 8 मई के बीच किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि बीएलओ द्वारा वितरण की जाने वाली मतदाता सूचना पर्ची की समय सारणी बनाकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। दूसरी ओर जिले में 85 वर्ष से अधिक उम्र के तथा दिव्यांग इच्छुक मतदाताओं के घर जाकर मतदान करवाने की कार्यवाही भी की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि जिले के मतदान दलों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों के साथ ही सेक्टर अधिकारी आदि भी तैनात रहेंगे। जिले में लगभग 130 संवेदनशील केंद्र हैं जहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा पूरे जिले की लगातार सघन जांच भी की जा रही है। उड़न दस्तों और अन्य टीमों को सक्रिय किया गया है। रतलाम जिले की सीमा राजस्थान के 3 जिलों से लगती है। ऐसे में वहां भी चौकियां बनाई गई हैं तथा पैरामिलिट्री फोर्स के आते ही उसे भी तैनात किया जाएगा। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। 26 अप्रैल को सतना में लोकसभा निर्वाचन के लिए जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुगम और पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी। 26 अप्रैल को सतना लोकसभा निर्वाचन 2024 जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुगम और पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। मतदान बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम और वीवीपैट की मशीनें स्ट्रांग रूम स्थल शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैंकट क्रमांक 1 सतना में रखी गई। इसके अलावा यहां पर कार्यपालिक दंडाधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल के जवानों ने संभाल रखी है। स्ट्रांग रूम के पास किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। प्रत्येक गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। मतदान के दूसरे दिन प्रेक्षक की उपस्थिति में मतदान केंद्रों के दस्तावेजों की समीक्षा की गई। सतना संसदीय क्षेत्र की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश राज्य में होने वाले मतदान को लेकर फ्लाइंग स्क्वाड टीम विधानसभावार तैनात की गई है, जो मतदान संपन्न होने तक व्यय और चुनाव को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर नजर रखेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। रीवा जिले में भी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 26 अप्रैल को संपन्न हुआ। यहां मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम को भारी सुरक्षा के साथ रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में जमा कराया गया। और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। 26 अप्रैल को मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम को भी भारी सुरक्षा के साथ रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में जमा करा दिया गया है। मतदान संपन्न होने के बाद देर रात तक सभी 2014 मतदान केंद्रों के मतदान दल वापस लौटे। सबसे पहले रीवा नगर निगम क्षेत्र
तथा मनगवा विधानसभा क्षेत्र के मतदान दल पहुंचे। इंजीनियरिंग कॉलेज में विधानसभा बार बनाए गए काउंटरों में ईवीएम तथा अन्य मतदान सामग्री जमा कराई गई। मतदान सामग्री जमा करने के बाद मतदान दल के सदस्यों को सेक्टर ऑफिसरों द्वारा निर्वाचन कार्य से मुक्त किया गया। मतदान दलों के लिए अधिग्रहित बसों तथा अन्य वाहनों को भी मतदान दलों की वापसी के बाद क्रमशः मुक्त किया गया। मतदान के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में विधानसभा बार बनाए गए 8 अलग अलग स्ट्रांग रूमों में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। इनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल के सशस्त्र जवान तैनात किए गए हैं। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी के लिए 3 पालियों में राजस्व अधिकारी तैनात किए हैं। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था में अपने 3 स्तरीय फोर्स की व्यवस्था है, जिसमें जो इनर सर्किल है, इनर कार्टन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं। जो दूसरा घेरा सुरक्षा का बनाया गया है उसमें एसएएफ है और तीसरे घेरे में जिला पुलिस बल को लगाया गया है। इसके अलावा जो अन्य स्ट्रांग रूम के पैरामीटर्स हैं, जिसमें उसमें पूरे टाइम भर हम लोगों ने सीसीटीवीज़ लगाए हैं। पूरे टाइम भर सीसीटीवी से कवरेज सभी स्ट्रांग रूम्स के गेट्स का, कॉरिडोर्स का और पूरी बिल्डिंग का रखा गया है। उसकी सुरक्षा के लिए बैकअप भी रखा गया है ताकि लाइट जाने की दशा में भली प्रकार से स्क्रीन्स चालू रहें। इस पूरी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जो विभिन्न कैंडिडेट हैं उनके प्रतिनिधि भी वहाँ पर अपने इच्छा अनुसार वहाँ रह रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था की गई है। एट अ टाइम किसी भी कैंडिडेट के एक प्रतिनिधि को मान्यता दी गई है। क्योंकि ये सभी व्यवस्थाएं फ्लॉलेस तरीके से चलती रहें, इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पूरे राउंड द क्लॉक ड्यूटी, जो कि 8-8 घंटे की शिफ्ट में रहती हैं, एनपीबी के एक दल की ड्यूटी और कैमरा जो देखने वाली टीम है उसकी लगातार वहाँ पर ड्यूटी है। तो कुल मिलाकर के जो भी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था वैसी जमाए हुए हैं। खुद पूरे परिसर में 30 से 35 कैमरे लगाए गए हैं और पर्याप्त जो पुलिस बल जिसका निर्देश है वो सब टीम वहाँ लगी हुई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। शहडोल जिले में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में मतदान हो चुका है। ईवीएम और वीवीपैट मशीन स्ट्रांग रूम में कड़ी निगरानी में रखी गई हैं। सभी को 4 जून मतगणना के दिन का इंतजार है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद पांडे। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित शहडोल लोकसभा सीट के लिए प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम और वीवीपैट सील हैं। 3 लेयर की कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बार शहडोल सीट पर 64.68% मतदान हुआ है। यह आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 10% कम है। शहडोल संसदीय क्षेत्र में 4 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस सीट पर कांग्रेस के फुंदेलाल सिंह और बीजेपी की हिमाद्री सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। यहाँ 10 दावेदार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी धनीराम कूल, छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी के अभ्यर्थी दुर्गावती भारिया, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के अमृतलाल उइके, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समर सिंह गोंड, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अनिल सिंह धुर्वे के अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी केस कली बैगा और गुंजान सिंह मैदान में हैं। सभी को 4 जून मतगणना के दिन का इंतजार है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। आज के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।